देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 13 अप्रैल को पूरे भारत में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। वजह यह है कि एक के बाद एक कई मौसमी सिस्टम इस समय भारत के जमीनी और आसपास के समुद्री क्षेत्रों पर नजर आ रहे हैं। उत्तर भारत में WD पहुंचा है, प्लेन्स में एक सर्कुलेशन बना हुआ है और साथ ही साथ एक सर्कुलेशन साउथ बे ऑफ बंगाल में था जो कि आगे बढ़ रहा है और ट्रफ बनी हुई है साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया के बीच में। तो यहां पर आप देखिए इन मौसमी सिस्टमों का असर कि भारत के ऊपर ये मॉइस्चर जो नजर आ रहा है, ये जो बादल नजर आ रहे हैं, ये बादल अब यहां पर जो गर्मी पड़ रही थी उससे थोड़ी सी राहत देने वाले हैं। ये तो आज की सिचुएशन है, आज का सैटेलाइट की तस्वीरें हैं। कल यहां पर सिचुएशन और बदलने वाली है। कल अनुमान है कि कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा सक्रियता देखने को मिलेगी। उत्तर भारत में पहुंचे WD के प्रभाव से पहाड़ों पर व्यापक बादल हैं, साथ ही साथ सर्कुलेशन के प्रभाव से प्लेन्स में काफ़ी बादल हैं। पूर्वोत्तर में लगातार बंगाल की खाड़ी की हवाओं का असर बना हुआ है। इसके अलावा पश्चिमी दिशा से भी हवाएं पहुंच रही हैं, तो अरुणाचल से लेकर नीचे मणिपुर मिजोरम तक लगातार बादलों का जो बनना है वो जारी है। साउथ इंडिया में तो ऑलरेडी बारिश हो रही है, बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है। इस समय भी लाइटनिंग स्ट्राइक और थंडरस्टॉर्म के साथ यहाँ पर केरल आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो रही है। तो इन मौसमी सिस्टमों और इन स्थितियों के बीच में कहाँ पर बारिश हो सकती है और कहाँ पर लू का प्रकोप फिर भी जारी रहेगा, आइए अब जानते हैं। शुरुआत हम करेंगे उत्तर भारत के भागों से ही, जहां पर जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के अधिकांश इलाकों और साथ ही साथ हिमाचल तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहने, कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही। पहाड़ों पर फिलहाल वर्तमान सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो स्नोफॉल दे जाए हैवी। हालांकि बहुत हायर रीचेस पर, जैसे अगर हम देखें कि जम्मू कश्मीर का जो उत्तरी इलाका है, इन भागों में जो ग्लेशियर्स हैं उन भागों पर जाएंगे जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, तो ग्लेशियर्स पर ज़रूर कुछ इलाकों में स्नोफॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन जो निचले लोअर हिल स्टेशंस हैं जहां पर टूरिस्ट बहुत बड़े पैमाने पर आते हैं, श्रीनगर, जम्मू और उधमपुर, श्रीनगर और गुलमर्ग, कुलगाम, पहलगाम, इन भागों में फिलहाल बारिश की ही संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो बारिश होगी जम्मू कश्मीर में और साथ ही साथ हिमाचल तथा उत्तराखंड में, इस बारिश से पहाड़ों पर लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है जो गर्मी का मौसम बना हुआ था उससे, और साथ ही साथ टूरिस्ट के लिए भी मौसम यहाँ पर बहुत प्लेजेंट हो सकता है। और ये सिचुएशन अनुमान है कि न सिर्फ 13 अप्रैल को रहेगी, उसके आगे भी जारी रह सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के बाद नीचे देखें अगर हम, तो नीचे भी मॉइस्चर है। पहाड़ों के अलावा मैदानों पर भी पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान के उत्तरी इलाकों में अनुमान यह है कि चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और आसपास के इलाकों में, यहाँ तक कि अजमेर, जयपुर, अलवर, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की प्री मानसून वर्षा हो सकती है। डस्ट स्टॉर्म आएगा, यानी कि आंधी पहले आ सकती है, उसके बाद थोड़े बहुत बादल गरज सकते हैं, बादल आ सकते हैं, धूप का असर कम हो सकता है और बादलों के साथ लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। यही सिचुएशन आपको अमृतसर, जालंधर, पठानकोट और आसपास के इलाकों से लेकर साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर और रूपनगर का जो ये रोपड़ का हिस्सा है, इन भागों में, पटियाला, लुधियाना, इन भागों में भी कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। हरियाणा की बात अगर करें तो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, सोनीपत, पानीपत, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही हैं। मेरठ, मुरादाबाद, बागपत और गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर इस तरह की बारिश हो सकती है। साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, एडजॉइनिंग प्लेसेस गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के कुछ हिस्सों में ज़रूर बादलों की गर्जना के साथ हल्की फुल्की वर्षा कल आपको देखने को मिल सकती है। और ये गतिविधियां दोपहर के बाद होंगी। दोपहर तक धूप का असर रहेगा, उसके बाद जैसे ही मॉइस्चर ज़्यादा इकट्ठा होने लगा हवा में, एटमॉस्फेयर में, यहाँ पर इसके ऊपर, वैसे वो बादल कंडेंस होने लगेंगे, वो जमने लगेंगे और उसके बाद बादल बन जाएंगे। जब बादल मूव करेंगे, आंधी आएगी, गर्जना होगी, लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ थोड़ी बहुत बारिश होगी, तो ये बारिश यहाँ पर राहत दे सकती है। लेकिन आप ये जानते हैं कि प्री मानसून वर्षा ठीक उसी तरह से जैसे साइक्लोन बहुत डेंजरस होता है, तो साइक्लोन काफ़ी लंबे इलाके को अपने दायरे में लेता है। लगभग इसी तरह की प्री मानसून वर्षा कई बार डेंजरस होती है। इससे पहले आपको याद होगा कि 3-4 साल पहले की घटना है, जब राजस्थान का पूर्वी इलाका, अलवर, भरतपुर और ये जो था, और साथ ही साथ आगरा, इन भागों में बहुत भीषण तूफान आया था डस्ट स्टॉर्म के साथ, और बारिश भी हुई थी बाद में, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था, जान और माल का। तो फिलहाल इतना बड़ा नुकसान होने की आशंका नहीं है, लेकिन सतर्क रहना चाहिए। इस तरह के मौसम में सतर्क रहना चाहिए, बहुत लंबे खुले एरिया में रहने से बचना चाहिए।
उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं पर होगी। बाकी अगर हम पश्चिम से आगे बढ़ेंगे मध्य और पूर्वी भागों में, तो यहाँ ड्राई वेदर रहेगा। पश्चिमी दिशा की हवाएँ रहेंगी और बरेली तथा आसपास के इलाकों में भी कहीं-कहीं पर बादल आ सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना यहाँ पर फिलहाल नहीं है। मध्य प्रदेश में पूरब से पश्चिम तक ड्राई वेदर, हॉट वेदर, हीट वेव का प्रकोप लगातार जारी रहेगा। अभी आपके लिए 13 अप्रैल को कोई उम्मीद नहीं है, चाहे वो जबलपुर हो, उज्जैन, इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर हो या फिर गुना, ग्वालियर हो और खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना, रीवा हो। इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा और यही स्थिति रहेगी गुजरात के क्षेत्रों में। गुजरात के ऊपर से ही होकर मॉइस्चर जा रहा है आगे, लेकिन वो गुजरात में बारिश नहीं दे रहा है। कच्छ और सौराष्ट्र के ऊपर से होकर गुजरने वाला ये मॉइस्चर फिलहाल गुजरात पर थोड़े बहुत हल्के फुल्के हाई क्लाउड दे सकता है, जैसा कि आज आपने सैटेलाइट तस्वीरों में देखी, लेकिन इन बादलों से गुजरात के लोगों को बारिश की उम्मीद फिलहाल नहीं करनी चाहिए। साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन से लेकर सूरत, वलसाड़, नौसारी तक ड्राई वेदर, हॉट वेदर, हीट वेव का प्रकोप लगातार। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी कोंकण, गोवा के अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर और लगातार गर्मी का मौसम। मुंबई से नीचे अगर चलेंगे तो अलीबाग से नीचे जाएंगे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन भागों में कहीं कहीं पर प्री मानसून वर्षा हो सकती है और इसी तरह की बारिश पुणे से नीचे सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर में संभावित रहेगी। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के दक्षिणी भागों में प्री मानसून वर्षा संभावित है। बाकी उत्तरी हिस्सों में ड्राई वेदर लगातार बरकरार रहेगा। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन इसकी संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है। तेलंगाना में पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। थोड़े बादल यहाँ पर दिख सकते हैं, हाई क्लाउड्स, जिन बादलों के आने से टेम्परेचर में 1 डिग्री, आधा डिग्री, 2 डिग्री कहीं कहीं पर गिरावट हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत बादल यहाँ पर भी दिखाई दे सकते हैं। गोवा में भी इसी तरह के बादल आ सकते हैं और आइसोलेटेड प्लेसेस पर, जैसे दक्षिणी कोंकण गोवा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में संभावना बन सकती है, उसी तरह की संभावना उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी तटीय कर्नाटक और गोवा में भी बन सकती है, लेकिन इसकी जो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत कम है, लोअर है। और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक की हिस्सों की तरफ देखेंगे तो कोस्टल रीजन सटे, जहां पर बारिश पहले से हो रही है, लगातार मॉइस्चर, लगता है कि यहीं तक उसने अपना लिमिट तय कर ली है, उसके आगे जाना ही नहीं है और वहां पर लगातार बारिश का सिलसिला बना हुआ है। यही कंडीशन केरल में है, तमिलनाडु में अधिकांश इलाकों में है, तो यहाँ पर बारिश काफ़ी अच्छी होगी, हल्की से मध्यम, कई जगहों पर तेज़ वर्षा भी हो सकती है। लक्षद्वीप में भी संभावना रहेगी। रायलसीमा में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा मेजरली। पूर्वी भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, ये वाला जो रीजन है, इन भागों में पश्चिमी दिशा की हवाएं चलेंगी और पटना, गया, नवादा, बक्सर, कैमूर, सिवान, गोपालगंज, चंपारण से लेकर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया तक ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। हालांकि किशनगंज, पूर्णिया, अररिया के कुछ हिस्सों में बादल और हल्की फुल्की वर्षा की संभावनाएं बन सकती हैं। गंगेय पश्चिम बंगाल में ड्राई वेदर रहेगा और रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज समेत सभी जगहों पर यहाँ झारखंड में ड्राई वेदर रहेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के अधिकांश इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में, मणिपुर में भी बारिश हो सकती है, लेकिन मिजोरम और त्रिपुरा में फिलहाल ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है, लेकिन पूरी तरह से ड्राई नहीं रहेगा। यहाँ पर भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन हो सकती है, लेकिन जो चांसेस हैवी रेन के हैं वो उत्तरी इलाकों में है, दक्षिणी भागों में कम है। जहां पर पहले से ही ज्यादा हो रही है वहां पर ज्यादा होगी, जहां पर पहले से कम बारिश हो रही है वहां पर कम बारिश का ही मौसम लगातार बना रहेगा। फिलहाल देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम में होने वाले बदलावों के बारे में आपको मैं लगातार इसी तरह से अपडेट करता रहूंगा। धन्यवाद।